ओके जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसुलिन प्रिपरेशंस को। इंसुलिन एनालॉग्स भी कहते हैं इनको। ये 3 तरह की होती हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग जो यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, अब हम इनको तरतीब से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंसुलिन जो रिलीज़ है वो रिलीज़ होती है, एक तो बेसल रिलीज़ है और एक है पेरेंडियल रिलीज़ जो कि मील के बाद होता है। अब बेसल रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो अलहदा से प्रिपरेशन है हमारे पास, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है, और हमारे पास ये जो है पेरेंडियल रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए है हमारे पास रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, पेरेंडियल रिलीज़ के अंदर हमें पता है कि इंसुलिन जो है 2 फेज़ के अंदर रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हम ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास आ जाती है रेगुलर इंसुलिन, और ये तीनों नाम अपने इकट्ठे याद कर लेने हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूटामाइन। अब रेगुलर इंसुलिन जो है ये क्रिस्टलाइन सोलबल जिंक इंसुलिन होती है। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। रैपिड एक्टिंग के अंदर हमारे पास है लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूटामाइन। इन तीनों के नामों को हमने इकट्ठा याद करना है। अब इन तीनों का डिफरेंस ये होता है, अब देखिए इनका अंदर जो इसका हमारे से सीक्वेंस है रेगुलर इंसुलिन का, उसके अंदर अगर मॉडिफिकेशन करवा दें तो इनमें से कोई बदलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लिस्प्रो एग्जाम्पल में बनी है तो आप जो है 28 बीटा चेन के अंदर 28-29 पोजीशन पे जो लाइसिन और प्रोलिन है उनकी पोजीशंस को आप रिवर्स कर दीजिए तो हमारे पास ये बन जाएगी लिस्प्रो। ठीक है, अब देखें, अब मॉडिफिकेशन का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास, ये देखें जैसे ही सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा हमारे पास रेगुलर इंसुलिन का और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है, जल्दी ब्लड के अंदर प्योर होगी, मतलब कि रैपिड एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो और दूसरा रैपिड ऑनसेट है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका रेगुलर इंसुलिन की निस्बत। देखिए ये काम हो गया, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर लेते हैं। अब इसी वजह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं टू मिमिक द पेरेंडियल रिलीज़ ऑफ इंसुलिन। एक तो इसका ये यूज़ हो गया, एंड टू मिमिक द पेरेंडियल रिलीज़ ऑफ इंसुलिन एंड टू कंट्रोल पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज, ये हो गया। दूसरा हम इनको इमरजेंसी के अंदर यूज़ करते हैं, इमरजेंसी लोअरिंग के लिए, जैसे कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस वगैरह के अंदर इमरजेंसी लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज के अंदर यूज़ करते हैं इसको। फिर हमारे पास ये जो है, अब देखें ये जो है प्रेंडियल रिलीज़ के लिए तो हो गया हमारे पास ये वाली। तो अगर हमने बेसल रिलीज़ करके बनाया तो शायद अगर इसके साथ अगर यूजुअली क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग को या फिर लॉन्ग एक्टिंग को। यही हमारा यूज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग का होगा कि उसको हम बेसल रिलीज़ को कंट्रोल के बेसल रिलीज़ ऑफ द इंसुलिन को जो है मिक करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ ये शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये होगा इसका यूज़। और रैपिड एक्टिंग का ख़ास तौर पर उन्होंने यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है कि इसको जो है हम पंप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि पंप जो होता है वो कंटिन्यूस रिलीज़ ऑफ इंसुलिन करवाता है। ठीक है, तो उससे ये होता है हमारे पास कि हमें मल्टीपल डेली इंजेक्शंस नहीं देने पड़ते हैं। पंप जो है वो पंप का अलहदा से दिया हुआ है, ये अलहदा से बताया जा रहा है। और दूसरा ये होता है कि इट अलाउज द पेशेंट टू डिलीवर अ बोलस ऑफ इंसुलिन टू कवर मील टाइम कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड कंपनसेट फॉर हाई ब्लड ग्लूकोज। ये हो गया हमारे पास पंप के लिए। और दूसरा हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इंट्रावेनस भी यूज़ करते हैं। जो रैपिड एक्टिंग होती है इसको जो है सूटेबल ये होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली जो है वो शॉर्ट एक्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं इंट्रावेनस के लिए। हमने कम्बिनेशन को डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी हमारे पास कि जो ग्राफ के अंदर जो पीक लेवल है इसका रैपिड एक्टिंग का, वो जल्दी ऑब्टेन हो जाता है। ये ऑब्टेन होता है 30 to 90 मिनट्स के अंदर, और ये जो है शॉर्ट एक्टिंग का ऑब्टेन होता है 50 to 120 मिनट्स के अंदर। ये हो गया। फिर दूसरा हमारे पास ये है कि लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूटामाइन की सेम फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल होती है, और इसको जब हम यूज़ करते हैं, जो रेगुलर इंसुलिन होती है इसको हम 30 मिनट्स बिफोर मील यूज़ करते हैं। मिनी कैज़न के अंदर ये टाइम दिया है 60 मिनट्स बिफोर। ठीक है, और जो रैपिड एक्टिंग है उसको हम यूज़ करते हैं 15 मिनट्स बिफोर मील यूज़ करते हैं, या फिर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर मील यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इसके अंदर जाती है न्यूट्रल प्रोटामिन होप्टेन, जिसको हम इंसुलिन आइसोफेन भी कहते हैं। अब इसके अंदर और इसके अंदर ये डिफरेंस, रेगुलर इंसुलिन के अंदर ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जिंक और प्रोटामिन भी ऐड किया हुआ होता है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है इसका न्यूट्रल प्रोटामिन होप्टेन का। अच्छा, इन दोनों को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसा कम्प्लेक्स बनता है जो कि लेस सोल्यूबल होता है, और वो जो है डिलेड एब्जॉर्प्शन एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें ऑब्टेन हो जाती है एनपीएच इंसुलिन के केस के अंदर। ये हो गया। फिर जो है हम कह देते हैं कि हमने यूज़ इसके पहले के लिए हमने कहा कि इसको हमने इंट्रावेनस कभी भी यूज़ नहीं करना होता। दूसरा, एमरजेंसी लोअरिंग के लिए हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं
लॉन्ग एक्टिंग को, अब लॉन्ग एक्टिंग को जो निमोनिक है हमारे पास ये है कि जी अब इसके अंदर हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से है दितामिर, जिस तरह के किसी बादशाह का नाम होता है जो कि अपनी आवाम पे गरज रहा है, और दूसरा हमें याद रखना है डिग्लू डेक। अब देखें, एक डेक था जिसको हमने ग्लू लगा के जोड़ा, उसे किसी ने डिग्लू कर दिया, ऐसा नाम है ये डिग्लू डेक, ठीक है। अब इन दोनों को हम तफसीली डिस्कस कर लेते हैं, डिटेमिर और गिलर्जीन, इनसे बनते हैं डिटेमिर और गिलर्जीन। देखें, जो इंसुलिन गिलर्जीन होती है इसके बारे में ये होता है कि जो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, हम कहते हैं कि वो लोअर होता है हमारी जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका एक प्रेसिपिटेट बनता है, और वो प्रेसिपिटेट क्या करवाता है जी, एट द इंजेक्शन से प्रेसिपिटेट बनता है जो कि ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड इंसुलिन को रिलीज़ करता रहता है, ठीक है। हम पता है कि लॉन्ग एक्टिंग है, सी बात ये काम ही करेगा। फिर डिटेमिर के अंदर एक साइड चेन होती है जो कि इसको एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करवाती है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने की वजह से ये होता है कि ये भी एक्सटेंडेड पीरियड के साथ जो है रिलीज़ करता है। अच्छा देखें, अब गिलर्जीन को देखें और NPH को अगर हम कंपेरिजन करके देखें तो अब देखें NPH जो है इसकी निस्बत, अभी जो गिलर्जीन है इसका स्लोअर ऑनसेट है, ठीक है, और ये एक फ्लैट प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिक जो है इसकी इफेक्ट है, फ्लैट प्रोलॉन्ग्ड आइसो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई पीक नहीं होती है, जिस तरह की हमने शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग में देखी है और इंटरमीडिएट एक्टिंग में देखी, इसके अंदर कोई पीक नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी इसके अंदर। फिर दूसरा है हमारे पास कि हम इसको जो है वो कभी भी एक ही सिरिंज के अंदर जो है वो दूसरे इंसुलिन्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं, और क्योंकि इस तरह से करने से इसकी फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल जो है वो चेंज हो सकती है। फिर हमने कहा है कि हमारे पास ये ज़ाहिर सी बात है बेसल कंट्रोल के लिए यूज़ की जाएंगी।